हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं शुभम यादव आपका फ्यूचर जॉब वाला के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहां पर एक बड़ी भर्ती जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंस की गई 1 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो अनाउंस की गई है। तो बच्चों 2027 में इलेक्शन है, उससे पहले कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने लगभग 1 लाख भर्ती का ऐलान किया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है सजग हो जाइए और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या नोटिस आए हैं और किस तरीके से कहाँ से ये जो जानकारी है मुझे प्राप्त हुई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि योगी जी का ऐलान, क्योंकि योगी जी ने कह दिया नहीं छोड़ूंगा मैं जब तक है जान। तो देख सकते हैं यहाँ योगी जी का ऐलान है, 1 लाख भर्ती का प्लान है। और देखिए योगी जी का ऐलान है कि 1 लाख भर्ती, यूपी पुलिस में बड़ा मौका, सभी पद कांस्टेबल, एसआई और होमगार्ड इन सभी के पद होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं बम्पर भर्ती लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे आगे जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप निश्चित रूप से मेहनत करेंगे तो कम उम्र में आप इसमें सफल हो सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले। ये जो हमें जानकारी है वो प्राप्त हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो चलिए हम इस बात को डिस्कस करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए ये जो जानकारी है सीएम ऑफिस से ये जो जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिस आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। जो भर्ती हो चुकी है यूपी पुलिस की, एसआई की, होमगार्ड की, उसके अतिरिक्त 1 लाख भर्ती और करने जा रहे हैं। तो मुन्ना खबर तो आपके लिए वाकई में बहुत बड़ी है, उन सभी बच्चों के लिए। चलिए अगला एक जो ऑफिशियल नोटिस था हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई की भर्ती होगी। उसके बाद ये जो जानकारी है वो उन्होंने अपने खुद के ट्विटर हैंडल से दी है, तो ऑफिशियल तौर पे कहीं ना कहीं वो भर्ती कराने के मूड में है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप यहाँ पर देख सकते हैं 936 चीफ ऑपरेटरों को मिला नियुक्ति पत्र। योगी जी बोले पुलिस में 1 लाख भर्तियां, जहां पर इन्होंने नियुक्ति पत्र इनको दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं और भी एक बात कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि होके ना यूं मायूस शाम की तरह ढलते रहिए, जीवन एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, एक पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब पुलिस की भर्ती जो आ रही है उसमें आप ये सोचें कि हम तुरंत एग्जाम पास कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी निश्चित नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और उसके बाद जो आपकी सक्सेस, जो आप सफल होते हैं उसके पीछे आपकी छोटी छोटी मेहनत होती है। उसमें बहुत से टीचर्स का सहयोग होता है, उसमें आपके माँ बाप का सहयोग होता है, और बहुत से जो भी आपको उसके लिए बनाते हैं वो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की जो खास बात यही है कि ये जो भर्ती आई है, इस भर्ती की क्या क्या भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या रहने वाले। बच्चों का पहला क्वेश्चन होता है कि सर कैसे फॉर्म भरेंगे, कब फॉर्म भरेंगे। तो बच्चों जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र हो जाएगी वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद ऐसा भी होगा कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे 19 साल की उम्र पे यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 25 साल उम्र हो चुकी है, बच्चे अभी भी तैयारी करने में लगे हैं। तो बच्चों मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन कोचिंग में ये कहता हूँ कि स्मार्ट अप्रोच के साथ जाइए, स्मार्ट सोचिए, स्मार्ट बनिए, और ज्यादा से ज्यादा जो कैलकुलेशन है उसे माइंड से करने का प्रयास कीजिए, स्मार्ट चीजों से जुड़िए, क्योंकि आज का जमाना जो है कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करने का है और लोगों से बेहतर बनने का है। तो आप अगर नियमित रूप से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और कभी कभार बच्चों के ऊपर प्रेशर जब बढ़ जाता है, जब क्या होता है कि अधिक उम्र का बच्चा तैयारी करता होता है और कम उम्र का बच्चा लग जाता है, तो उसके आगे एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि सर अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो सिलेबस है उसके आधार पर तैयारी करें विशेष तरीके से। उसके बाद जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें, और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। आगे जो भर्ती आ रही है उसके लिए पहले कोर्स कंप्लीट करें। और आपको पता ही है कि हमारी फ्यूचर एकेडमी कायमगंज में आपको यहाँ पर जो बैच हैं वो सभी चल रहे हैं, ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑनलाइन हम जल्दी कोर्स लेकर आने वाले हैं। और उसके बाद आपका कंप्लीट जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और एक बेहतरीन क्लास, मैं एक बात और भी बता दूं कि कभी कभी बच्चों का ये होता है कि सर आप इतनी जानकारी दे रहे हैं, सर आपने क्या किया है। तो बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, उसके बाद यूपी पुलिस का 2 बार रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, 2 बार हाइट में बाहर हुआ हूँ। तो हमारे पास जो एक अनुभव है हमारा वो एग्जाम में बैठने के बाद,
वो हमारा अनुभव है। एग्जाम को लेके हम तभी टारगेट करते हैं क्योंकि जिस एग्जाम के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, हम उस एग्जाम के बारे में कभी भी जानकारी नहीं देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने 2 बार यूपी पुलिस का रिटन क्वालिफाई किया है, दोनों बार हाइट में बाहर हूँ। बट कहते हैं कि अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है तो सारी कायनात तो आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो निश्चित रूप से कि आप लोग अगर शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, वो चाहे कहीं भी हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 57,000 नए आरक्षी मिले हैं, आप देख रहे हैं कि जो नए सिपाही बन के तैयार हुए हैं वो उनकी भर्ती थी 57,000 नए आरक्षी बन के तैयार हुए, जिनको आपने देखा होगा। अभी उन बच्चों के माँ बाप जा रहे थे, टोपी पहना रहे थे, कैप लगा रहे थे, और पासिंग आउट परेड के बाद उन्हें एक बहुत खुशी महसूस हो रही थी, ग्राउंड को अपने मिस कर रहे थे बहुत सारी। मैं पहली बात तो उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से कि निश्चित रूप से आप देश सेवा के लिए ईमानदारी से अपना काम करें, जिससे कि हमारा देश फिर से वो सोने की चिड़िया बन सके, क्योंकि आप जानते ही हैं। और देखिए इसमें 12,000 से अधिक महिलाएं सिपाही बनी हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब जो हमारी छात्राएं हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं और वो भी, उनमें एक जज्बा है। पहले क्या होता था कि जो लड़कियां थी उन्हें उनके माँ बाप पुलिस वगैरह की भर्ती नहीं कराते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि अब हर माँ बाप अपनी बच्ची को पुलिस वगैरह में, क्योंकि एक सम्मान मिलता है, जहां पर एक वर्दी का एक अलग जुनून होता है। मैं निश्चित रूप से मैंने बहुत प्रयास किए, कभी कभी किसी कारण की वजह से मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। इसीलिए एक अथक प्रयास करता हूँ, एक बहुत मेहनत से प्रयास करता हूँ बच्चों को पढ़ाने का और सही जानकारी लाने का। आपने देखा होगा कि मैं ज्यादातर किसी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता हूँ कि क्या कुछ भी उल्टा सीधा बक देना, नहीं। जो जानकारी होनी चाहिए सही होगी तभी लेके आऊंगा। चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी फ्यूचर एकेडमी कायमगंज में यहाँ पर लिखा हुआ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीएस, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल, पैट, आर्मी, सभी के बैच, रनिंग बैच चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्यूचर एकेडमी कायमगंज में आइए। कुछ ही समय में आपको हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। ये भी जो जानकारी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि, और प्रत्येक शनिवार को यूपी पुलिस का टेस्ट होता है, उसके बाद प्रत्येक सोमवार को भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का टेस्ट होता है। जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लेकर आते हैं, निश्चित रूप से हम उन्हें सम्मानित करते हैं और उनका एक हौसला बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए कि इतनी जानकारी अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी लगी तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को फ्यूचर जॉब वाला के साथ प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।